हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स, इसके जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं उसमें सीक्वेंस में टॉपिक डिस्कस किए हैं। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जिससे हम डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते थे। सो वो एक बड़ा सा डेरिवेशन था जिसकी सहायता से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मगर अब उस प्रोसीजर को याद रखना इतनी कंपल्सन नहीं है, तो हम मेन फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं और उससे कैसे हम एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालेंगे वो हम यहाँ उसका छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद छोटी सी डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की देंगे। और आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन यही होगी कि हम डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी के लिए, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। और फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं कि एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने स्कॉटिश फिजिसिस्ट, ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने, नाम है उनका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सन 1852 में गैसियस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन दिया और उस फंक्शन को उन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा। और वो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो किसी गैसियस कंटेनर में जो पार्टिकल्स हैं उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, मीन्स किसी कंटेनर के अंदर कोई पार्टिकल कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा ही, इसीलिए पूरे कंटेनर के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को 1 कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कंपेरिजन किया और उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था एफ वी इज इक्वल टू, सीक्वेंस में लिखते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सपोज वी रिप्रेजेंट एफ वी इज इक्वल टू, कल भी हमने जो पढ़ा था वो ये था कि 4 पाई इंटू एम, एम रिप्रेजेंट द मोलर मास, 2 पाई आर टी, वेयर आर इज द रिडबर्ग गैस कांस्टेंट और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2RT। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। जब मैक्सवेल ने पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बीच कर्व प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का मैनर का कर्व उन्होंने पाया। एक्स एक्सिस पे उन्होंने वेलोसिटी को ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वी को। अगर हम इस प्लॉट के लिए एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका एरिया मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका एरिया हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं है जिसको आप लंबाई गुना चौड़ाई करके इसका एरिया नहीं बता सकते। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की। इस स्ट्रिप की थिकनेस को अगर मैं dv कह दूं, dv मीन्स सपोज करो यहाँ पर वेलोसिटी v1 और यहाँ v2, सो v2 माइनस v1 dv, तो इसकी अगर थिकनेस dv हो और हाइट fv डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बराबर हो तो आप ये बताइए कि इसका एरिया क्या होगा
आयत का क्षेत्रफल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल एरिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। सो इसकी जो लेंथ है वो एफ वी और जो इसकी ब्रेथ है वो डी वी। सो इस रेक्टेंगल का एरिया एफ वी डी वी, और इस टोटल जो एरिया है, टोटल जो कर्व है, इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो 0 से इनफाइनाइट तक अगर हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इस शेप का, इस कर्व का कितना एरिया है। सो इसी कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल ने यूज किया और ये कहा कि अगर 0 से इनफाइनाइट तक एफ वी डी वी हम करते हैं, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी। और इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम किसी क्वांटिटी के लिए उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। सपोज करो हम v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी v इंटू एफ वी डी वी। और इसी से हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो 0 टू इंफिनिटी वी स्क्वायर और एफ वी डी वी। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था जो मैक्सवेल ने यूज किया और उन्होंने इसी से सारी वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी। अब देखिए वो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की। वी एवरेज मतलब वी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स वी एवरेज, यही वेलोसिटी वी एवरेज के नाम से जानी जाती है। सो वी एवरेज इज इक्वल टू, देखिए आप 0 टू इंफिनिटी v और एफ वी के अंदर एक v स्क्वायर, जरा गौर से, तो v की पावर 3, ठीक है। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, एफ वी के अंदर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है 4 पाई m ओवर 2 पाई आर टी की पावर 3/2। सो इस क्वांटिटी को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। सपोज करो इस क्वांटिटी को हम फिलहाल के लिए x बोल रहे हैं, तो x बोल रहे हैं इस क्वांटिटी को, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर x। v3 और e टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2RT इंटू डी। अब ये हमारे पास इंटीग्रल है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया और ये हमारे पास शुरू हुआ इंटीग्रल इक्वेशन। ये पार्ट है मैथमेटिकल। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो इसका की फॉर्मूला है। 0 टू इंफिनिटी, अगर इस तरह का इंटीग्रल हो 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e टू दी पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर इस तरह का इंटीग्रल कहीं होता है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 गामा n प्लस 1/2 ओवर एल्फा की पावर n प्लस 1/2। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम एल्फा को, एल्फा इज इक्वल टू m ओवर 2RT है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे इज इक्वल टू √8RT ओवर पाई m। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास v एवरेज वेलोसिटी, ओके। और इसी तरीके से जब आप v स्क्वायर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही इंटीग्रल जो v स्क्वायर है v की पावर 4 e टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2RT और dv होगा। और वो x क्वांटिटी जो हमने x अभी के लिए कंसीडर की थी उसको x मानकर हम बाहर रख लेते हैं। और ये इंटीग्रल भी आप उसी मेथड से सोल्व करोगे, x की पावर n माइनस एल्फा इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो आप यहाँ पाओगे 3RT ओवर कैपिटल M, वेयर R इज द रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और M इज द मोलर मास। सो ये V स्क्वायर
कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स वी स्क्वायर एवरेज, मीन्स वी स्क्वायर मीन, वी स्क्वायर मीन। अगर इसी क्वांटिटी का हम रूट ले देते हैं, आप यहां तक नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसको स्पेस करके फिर शुरू करते हैं। सो आपने अभी तक देखा कि हमने जो कैलकुलेट किया v के लिए एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 8RT ओवर पाई m, इसका अंडर रूट। और जब हमने इसको बोलेंगे हम v एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट में हमने v स्क्वायर के लिए v स्क्वायर का मीन कैलकुलेट किया। सो इसकी वैल्यू है 3RT ओवर m। मैं ये मानता हूं कि आप इंटीग्रल सोल्व कर पाएंगे। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इंटीग्रल सोल्व कीजिए और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर के डाल दूंगा। जब आप इस क्वांटिटी का रूट लोगे तो अंडर रूट v मीन स्क्वायर, तो इसी वेलोसिटी का नाम हमने रख दिया रूट मीन स्क्वायर का रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी। सो इसी फेमस वेलोसिटी को हम VRMS के नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं 3RT ओवर m, where 3 is the number, R is the renewable gas constant, T is the absolute temperature और m is the molar mass of the gaseous system। तो ये दो तरह की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब तीसरी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि जो गैसीय सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते। सपोज करो किसी गैसीय सिस्टम के अंदर 1000 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से जो स्टार्टिंग के 1 to 50 हैं वो वेलोसिटी v1 से मूव करते हैं, 50 to 100 हैं वो वेलोसिटी v2 से मूव करते हैं, और 100 to 500 जो हैं वो वेलोसिटी v3 से मूव करते हैं, और 500 to 700 जो हैं वो v4 से मूव करते हैं, और 700 to 1000 जो है वो v5 से मूव करते हैं। सो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स है, अब इन ये 5 तरह की वेलोसिटी है, इन वेलोसिटी में जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वो कौन से पार्टिकल्स के द्वारा अचीव की गई है। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये है क्योंकि कुछ ही पार्टिकल होंगे जो इस वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो थोड़े से पार्टिकलों के द्वारा अचीव की हुई जो वेलोसिटी है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए हम एट द टॉप पॉइंट पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो देख पा रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ओवर v वेलोसिटी। सो df ओवर dv मीन्स स्लोप, अगर आप देखते हो किसी कर्व के लिए स्लोप इज इक्वल टू dy ओवर dx मीन्स कट ऑन y एक्सिस, कट ऑन x एक्सिस। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू स्लोप, और जो हिंदी मीडियम में बोले इसको प्रवणता। तो प्रवणता जो है वो ढाल होती है, और अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो प्रवणता स्लोप इज इक्वल टू 0 आता है। सो मैक्सिमम फॉर कंडीशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू dfv ओवर dv शुड बी 0। सो ये डिफरेंशियल या df ओवर dv इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अगर आप fv हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसको हम लिख सकते हैं d ओवर dv, वो कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हमने स्टार्टिंग में x कंसीडर किया था, आप इसको यहाँ शॉर्ट में लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 4 पाई m ओवर 2 पाई RT की पावर 3/2।
ये x कंसिडर किया है, तो इसको कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए और v स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2RT। जब आप इस डिफरेंशियल को सोल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2v डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एम वी स्क्वायर ओवर 2RT माइनस फर्स्ट पार्ट एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड पार्ट मीन्स e to the power minus mv square over 2RT to the power minus mv square over 2RT minus v square e to the power minus mv square over 2RT और mv over RT। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2v, यहाँ से कॉमन लेंगे v इंटू ई टू दी पावर माइनस mv स्क्वायर ओवर 2RT। सो आप कॉमन लीजिए v ई टू दी पावर माइनस mv स्क्वायर ओवर 2RT। तो बचा हमारे पास 2 माइनस वी स्क्वायर एम ओवर RT इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस वी स्क्वायर एम ओवर RT, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT ओवर m और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT ओवर m। सो ये वेलोसिटी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम अटेंड वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी अटेंड करी जा सकती है। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि तीन तरह की जो वेलोसिटी हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनमें कौन सी क्वांटिटी का मान, कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी और कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम होगी। सो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए और स्पेस करके हम फिर शुरू करते हैं। तो हमने जो अभी तक ये तीन वैल्यू कैलकुलेट की वो वैल्यू हैं VRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT ओवर मोलर मास m, और इसी वैल्यू को आप उसमें भी लिख सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में 3kT ओवर m। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए आप R इज इक्वल टू KN। If we multiply by n or n, then kn is equal to r और m into n बराबर मोलर मास। ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको समझनी चाहिए। रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, k is the Boltzmann constant, n is the Avogadro number, m is the molar mass और m small m is the mass of the gaseous system. So VRMS is equal to 3RT over m. V average velocity is equal to under root 8RT over pi m. V most probable velocity is equal to under root 2RT over ये तीन तरह की वेलोसिटी है। अब आप इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सपोज करो RT ओवर m, RT ओवर m तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो ये वैल्यू फिक्स हो गई तीनों के लिए। तो अंडर रूट 3 ग्रेटर देन 8 ओवर अंडर रूट पाई ग्रेटर देन अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 बिलोंग्स टू द VRMS, 8 over pi belongs to the V average velocity and under root 2 belongs to the V most probable velocity. So ये क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ये क्वांटिटी 1.41 और ये क्वांटिटी 1.51 समथिंग कुछ होगी। सो हम कह सकते हैं कि VRMS वेलोसिटी गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा अचीव वो वेलोसिटी है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी।
v एवरेज वेलोसिटी और v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसी को हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझ सकते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये है, गिवन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन is 0.0320 किलोग्राम पर मोल। ओके, T इज इक्वल टू 300 केल्विन टेम्परेचर। सो फाइंड all velocities for given data। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं VRMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है 3RT/m। m मोलर मास जो दिया हुआ है इज इक्वल टू अंडर रूट, या आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, कि 3 इंटू आर की वैल्यू 8.31 जूल पर किलो मोल इंटू टेम्परेचर एब्सोल्यूट 300 केल्विन ओवर एम की वैल्यू दी है 0.320। जब आप इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेट करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। दूसरी वैल्यू वी एवरेज अंडर रूट 8RT/πm। ओके, सो ये वैल्यू होगी 8 इंटू 8.31 इंटू 300 ओवर 3.14। पाई की जगह आप 3.14 रख सकते हो, 0.320 ये इसका मोलर मास है। फिर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में होगी। और फिर v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट 2RT/m। सो ये जो तीन वैल्यू आपके पास आएंगी, तो सबसे ज्यादा वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए होगी। जहां तक मैंने कैलकुलेट स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू से कुछ कम, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम वैल्यू रखती है। सो ये जो हुआ, ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज के बारे में हमने अब तक लगभग सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। सो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैसियस सिस्टम, किसी गैसियस पार्टिकल, किसी मॉलिक्यूल के लिए वो फ्री डायरेक्शन है जिनमें पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। उन सभी डायरेक्शन की जो काउंटिंग है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप ये समझ सकते हो, तीन तरह के पार्टिकल आप मान लीजिए, तीन तरह के सिस्टम मानिए। एक तो मोनो एटॉमिक, एक डायटोमिक, और एक पॉली एटॉमिक के अंदर वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो मोनो एटॉमिक जो सिस्टम है वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट है। सो ये जो तीन हैं ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये जो वन डायमेंशनल मींस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक रोटेशन नहीं कर सकता। सो इसके लिए रोटेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट 0 होगा और एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। सो ट्रांसलेशनल डायरेक्शन, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। अब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए फ्री है। सो ट्रांसलेशनल पार्ट इसके लिए भी 3 होगा। बट जब आप देखते हो उसके रोटेशन के लिए, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से रोटेशन कर सकता है और इस तरीके से रोटेशन कर सकता है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग जुड़े हुए हैं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर सकता है। तो एक्स डायरेक्शन ये हुई तो रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस इस तरीके से मूव कर सकता है और रोटेशन अलोंग द जेड एक्सिस इस तरीके से मूव कर सकता है। सो इसमें रोटेशन कंपोनेंट या रोटेशन फ्रीडम, रोटेशनल पार्ट इज इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन नहीं कर सकता। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इसके लिए ट्रांसलेशनल पार्ट भी 3 होंगे और जो रोटेशनल पार्ट हैं वो भी 3 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है और रोटेशन ये पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 है। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने किसी सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर ली। अब जो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी है देखो, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हो? आप ये मानिए कि सपोज करो किसी परिवार में 6 सदस्य हैं और बाहर जब कोई आदमी गया और वो वहाँ से कुछ फल खरीद के लाया, मान लीजिए कि सेब खरीद कर लाए और वो 1 किलो सेब में 6 सेब आए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी 2 सेब और कोई बचे हुए 2 आदमी आधा आधा सेब खाएं। टेंडेंसी होती है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी को दिया जाएगा। सो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी जो था उसने बताया कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। तो जब हमने जो एक मेयर का फॉर्मूला आया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ये हमने देखा कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है ये रिडबर्ग गैस कांस्टेंट के इक्वल है। ये हमें फॉर्मूला दिया, उसको हमने बोला मेयर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला केवल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही वेरीफाई हो पाया। तो हमने इसके लिए कुछ इक्विपार्टीशन लॉ से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कुछ करेक्शन किए और उसमें ये बताया कि जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT ना होकर F/2 kT होगी, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू 3, इसलिए 3/2 kT और x डायरेक्शन के लिए kT/2, y डायरेक्शन के लिए kT/2 और z डायरेक्शन के लिए kT/2 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो हम इस एनर्जी को 5/2 kT लिखेंगे। अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। सो उसके लिए हम एनर्जी को, टोटल इंटरनल एनर्जी को 6/2 kT, 5/2 kT और इसके लिए 3/2 kT इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनोएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3।
डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6। और एनर्जी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन 5/2 kT और 6/2 kT। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इसी से हम Cp और Cv जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी मेजर कर सकते हैं। तो Cv इज इक्वल टू F/2R। सो Cv इज इक्वल टू फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 3/2R और Cp इज इक्वल टू, ये शायद यहाँ आएगा नहीं बोर्ड में, तो इसको हम अलग लिखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Cv इज इक्वल टू 3/2R फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, सो 5/2R फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सो Cv इज इक्वल टू 5/2R और Cp इज इक्वल टू 7/2R, Cv प्लस R, तो 5/2R प्लस R इज इक्वल टू ये। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 6/2R मीन्स 3R, Cv इज इक्वल टू और Cp इज इक्वल टू 4R। सो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में ये देखा कि हम किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। सो इंटरनल एनर्जी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने इसके बारे में ये बताया और बचा हुआ जो पार्ट होगा एक दो कहीं न्यूमेरिकल जो होगा, इससे हम इसका एक एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं, Cp/Cv। सो ये न्यूमेरिकल में जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं सो वो लिखते हैं हम PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो गामा इज इक्वल टू Cp रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो Cp/Cv का जो रेशियो है, Cp और Cv का जो रेशियो है उसको गामा बोलते हैं और गामा ही ये टर्म है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की सहायता से हम ये सब समझ सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, उनके न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ, उनके फॉर्मूलेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। और आने वाले अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ, ब्राउनियन मोशन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।